लक्ष्मण जी महाराज दशरथ के द्वारा दिया गया 14 वर्ष का वनवास काट रहे थे, तब श्री राम और लक्ष्मण जी के पिता राजा दशरथ की मृत्यु हो चुकी थी। उसी दौरान पितृपक्ष चल रहा था और श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी को पिंडदान करना था, जो किसी पवित्र नदी के किनारे होता है। इसलिए श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी गया की फल्गु नदी के किनारे पहुँचे। जब श्री राम, देवी सीता और लक्ष्मण जी फल्गु नदी के किनारे पहुँचे, तब श्री राम ने पंडित जी से पूजा की सामग्री के बारे में पूछा और श्री राम ने लक्ष्मण जी को पास के गांव में जाकर पूजा की जरूरी सामग्री लाने को बोला। जब काफी समय तक लक्ष्मण जी नहीं लौटे और पंडित जी के बार बार कहने पर कि पूजा का शुभ मुहूर्त निकलता जा रहा है, तब खुद श्री राम ने जाकर लक्ष्मण जी का पता लगाने का निर्णय लिया और श्री राम जी भी वहां से लक्ष्मण जी का पता लगाने के लिए निकल गए। धीरे धीरे शुभ मुहूर्त निकलता जा रहा था और सीता जी की चिंता भी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि श्री राम और लक्ष्मण वापस नहीं लौटे थे। तब देवी सीता ने यह निर्णय लिया कि उनके पास जो भी पूजा की सामग्री है वह उनसे ही स्वयं पूजा करेंगी और पंडित जी से बोला कि श्री राम और लक्ष्मण जी के लौटने में देर हो रही है, इसलिए वह पूजा शुरू करे। शायद तब तक श्री राम और लक्ष्मण वापस आ जाएं, और अगर श्री राम और लक्ष्मण जी नहीं आए तो वह अकेले ही यह पूजा समाप्त कर लेंगी। विधि पूर्वक पूजा करने के बाद अंत में देवी सीता ने पिंडदान किया और जैसे ही देवी सीता ने प्रार्थना करने के लिए अपने हाथ जोड़े और आंखें बंद की, उन्हें एक दिव्य स्वर सुनाई दिया कि उनकी पूजा संपन्न हुई और स्वीकार भी हो गई है। ऐसा सुनकर देवी सीता को बहुत प्रसन्नता हुई, क्योंकि उनकी पूजा सफल हो गई थी और राजा दशरथ ने उनकी पूजा को स्वीकार भी कर लिया था। देवी सीता इस बात को अच्छी तरह से जानती थी कि श्री राम और लक्ष्मण जी इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पिंडदान बिना पुत्रों के पूरा नहीं होती। तब सीता जी ने फल्गु नदी, गाय, पंडित, तुलसी और कौवे को इस बात का साक्षी बनने को कहा। जब श्री राम और लक्ष्मण जी वापस आए, तब माँ सीता ने श्री राम जी को सब बताया, लेकिन जब श्री राम ने सीता जी की बात नहीं मानी, तब सीता जी ने सभी साक्षियों से अनुरोध किया कि वह श्री राम जी को सारी सच्चाई बताएं। लेकिन श्री राम के क्रोध को देखकर किसी में भी सत्य कहने की हिम्मत नहीं हुई। केवल वट वृक्ष ने ही हिम्मत करके श्री राम को सारी सच्चाई बताई। इस बात से देवी सीता बहुत क्रोधित हुई और उन्होंने सभी को श्राप दे दिया। सीता जी ने फल्गु नदी को श्राप दिया कि वह सिर्फ नाम की नदी रहेगी और उसमें पानी नहीं रहेगा। यही कारण है कि आज भी यह नदी पानी न होने के कारण सूखी पड़ी है। फिर सीता जी ने गाय को श्राप दिया कि उसके पूरे शरीर की पूजा नहीं की जाएगी और हिंदू धर्म में उसके केवल पिछले हिस्से को ही पूजा जाएगा। साथ ही सीता जी ने गाय को यहाँ वहाँ भटकने का भी श्राप दिया था। सीता जी ने पंडित जी को कभी संतुष्ट न रहने का श्राप दिया। यही कारण है कि पंडित दान दक्षिणा के बाद भी कभी संतुष्ट नहीं रहते हैं। सीता जी ने तुलसी जी को श्राप दिया कि वह गया की मिट्टी में कभी नहीं उगेगी। सीता जी ने कौवे को हमेशा लड़ झगड़ के खाने का श्राप दिया, क्योंकि केवल वट वृक्ष ने ही श्री राम जी को सारी सच्चाई बताई थी। इसलिए सीता जी ने वट वृक्ष को आशीर्वाद दिया कि पिंडदान में वट वृक्ष की उपस्थिति जरूरी होगी। साथ ही सीता जी ने वट वृक्ष को लंबी आयु और दूसरों को छाया प्रदान करने का भी वरदान दिया और कहा कि भविष्य में पतिव्रता स्त्रियां वट वृक्ष की पूजा करके अपने पति की लंबी